हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम एक वेब पेज पे ग्लास जैसा इफेक्ट लगाएंगे। तो इसके लिए हम एक डिवीजन यूज करेंगे जिसको हम सेमी ट्रांसपेरेंट बनाएंगे या ओपेक बनाएंगे और इसे थोड़ा ब्लर कर देंगे जिससे वो ग्लास की तरह लगेगा। तो सबसे पहले हम HTML में H1 टैग का यूज करते हुए हेडलाइन लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे H1 टैग स्टार्ट करता हूँ, इसे क्लोज करता हूँ और यहाँ लिख दिया मैंने ग्लास डिवीजन। अब मैं उसके नीचे डिवीजन टैग को चालू करूंगा और उस डिवीजन टैग को क्लोज करूंगा और उनके बीच में मैं H3 टैग का यूज करूंगा और इधर लिखूंगा मैं दिस इज डिवीजन। और उसके बाद मैं यहाँ पे P टैग का यूज करूंगा और P टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेयर यू कैन राइट एनीथिंग। उसके बाद हम यहाँ पे CSS करेंगे। तो CSS में सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ बॉडी का यूज करूंगा, बॉडी के अंदर लिखूंगा बैकग्राउंड डैश इमेज और यहाँ पे हम पहले एक इमेज फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नए टैब में एक इमेज सर्च करूंगा और उस इमेज का मैंने यहाँ पे URL कॉपी कर लिया। अब हम यहाँ पे URL लिखेंगे और पैरेंथेसिस के बीच में URL को पेस्ट कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं बैकग्राउंड में इमेज आ चुका है। अब हम बैकग्राउंड का साइज डिक्रीज करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा बैकग्राउंड साइज और मैं इसे 150% कर देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं डिक्रीज हो चुका है साइज। अगर मैं यहाँ पे वेब पेज को श्रिंक करता हूँ तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड रिपीट और यहाँ पे लिख दूंगा मैं नो रिपीट। तो ये जो वॉलपेपर है वो रिपीट नहीं होगा। तो अब यहाँ देख सकते हैं रिपीट नहीं हो रहा है। मैं साइज को इंक्रीज करके 170% कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट है वो व्हाइट कलर का हो। तो ये मैं यहाँ पे कलर व्हाइट कर देता हूँ। तो बॉडी में जितने भी टेक्स्ट होंगे वो व्हाइट कलर के होंगे। तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे हेडलाइन की स्टाइलिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं H1 टैग के लिए स्टाइलिंग करता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा फ़ॉन्ट फैमिली एरियल। तो आप देख सकते हैं जो फ़ॉन्ट है वो एरियल में चेंज हो गया है। अब मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज चेंज करूंगा। तो यहाँ मैंने लिखा फ़ॉन्ट साइज और मैं इसे 50 पिक्सल दे देता हूँ। अब यहाँ मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यूज करूंगा जो कि टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करेगा अपर केस में। मैंने अपर केस लिखा तो आप देख सकते हैं सभी टेक्स्ट अपर केस हो चुके हैं। यहाँ मैं लेटर्स के बीच में स्पेसिंग के लिए लेटर स्पेसिंग का यूज करूंगा और यहाँ पे मैं लेटर स्पेसिंग दे देता हूँ अराउंड 2 या 3 पिक्सल। तो यहाँ लेटर के बीच में स्पेसिंग हो गया। अब यहाँ पे वर्ड के बीच में स्पेसिंग करते हैं। तो वर्ड स्पेसिंग 10 या 12 पिक्सल दे देते हैं। अब हम यहाँ पे क्लास क्रिएट करेंगे ग्लास के नाम से। तो यहाँ मैंने ग्लास लिखा और यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ डिवीजन के अंदर क्लास। तो मैंने यहाँ क्लास इक्वल्स टू ग्लास लिख दिया है। अब मैं इस क्लास में स्टाइलिंग करूंगा। तो पहले मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। तो इसका बैकग्राउंड कलर फॉर इंस्टेंस यहाँ मैं रेड लिखता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो गया है। अगर मैं इसको ब्लू लिखूंगा तो जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू हो जाएगा। मैं यहाँ RGB यूज करूंगा। जो A है वो ट्रांसपेरेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं यहाँ रेड 225, ग्रीन 225 और ब्लू 225 दे देता हूँ और जो अल्फा है वो मैं अराउंड 0.5 दे देता हूँ। तो यहाँ 0.5 लिख दिया मैंने। तो आप देख सकते हैं यहाँ ट्रांसपेरेंसी आ चुका है। अब मैं यहाँ ट्रांसपेरेंसी को डिक्रीज करके 0.8 कर देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा ओपेक हो चुका है। अब हम थोड़ा ब्लू कलर को डोमिनेंट बनाएंगे। उसके लिए मैं रेड कलर और ग्रीन कलर का वैल्यू गिरा देता हूँ। यहाँ पे ब्लू कलर का ऑलमोस्ट आ चुका है। अब मैं इसकी हाइट फिक्स करूंगा। तो यहाँ मैं हाइट लिख देता हूँ अराउंड 400 पिक्सल। तो ये हाइट जो है फिक्स रहेगा, पर मैं चाहता हूँ ये हाइट इंक्रीज हो पर डिक्रीज ना हो। तो यहाँ पे मैं इसे मिनिमम हाइट डिक्लेयर कर देता हूँ। अब इसकी विड्थ जो है वो पेज से कुछ फिक्स पोजीशन पे रहे। तो मैं इसे अगर 50% कर दूंगा तो जो पेज का 50% इस डिवीजन का विड्थ हो जाएगा। तो इसे हम अपने मर्जी से चेंज कर सकते हैं। मैं इसे 85 रहने देता हूँ। अब यहाँ पे हम मार्जिन सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं टॉप में मार्जिन देता हूँ 5%। उसी तरह हम बॉटम से भी मार्जिन देंगे। तो यहाँ पे मैंने मार्जिन बॉटम लिख दिया और यहाँ पे हमारे लिए मार्जिन देना और पैडिंग देना बहुत जरूरी है ताकि जो एलिमेंट्स है वो ओवरले या ओवरलैप ना करें। अलग अलग पेजेस या अलग अलग डिवाइसेस का अलग अलग ओरिएंटेशन रेजोल्यूशन होता है। उस हिसाब से जो हमारे एलिमेंट्स हैं और हमारे टेक्स्ट हैं वो ओवरलैप या ओवरले हो जाते हैं। इसलिए पैडिंग देना और मार्जिन देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम भी दे दिया है। तो आप इसे अपने पेज और एलिमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम बॉर्डर रेडियस पे आ जाते हैं। बॉर्डर रेडियस रिस्पॉन्सिबल होता है जो कॉर्नर्स हैं उसके कर्व के लिए। हम यहाँ जितना बॉर्डर रेडियस देंगे उतना बॉर्डर पे कर्व आएगा। अगर मैं इसे 50% करता हूँ तो ये एक ओवल शेप में आ चुका है। तो हम इसे अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो मैं बॉर्डर रेडियस को 2% कर देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कॉर्नर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे शैडो ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं बॉक्स शैडो का यूज करूंगा और यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड में 5 पिक्सल और बॉटम में 10 पिक्सल का शैडो दूंगा और शैडो का कलर ब्लैक कर देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे शैडो आ चुका है। यहाँ राइट साइड में तो ठीक है, डाउन में ज्यादा हो गया तो इसे मैं 10 पिक्सल से डिक्रीज करके 8 पिक्सल या फिर 7 पिक्सल कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये शैडो है वो थोड़ा ब्लर हो। तो यहाँ पे हम इसे 10 पिक्सल से ब्लर करेंगे। तो यहाँ मैं 10 पिक्सल लिख देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ ब्लर है। ब्लर को इंक्रीज करने के लिए मैं यहाँ इसे 12 पिक्सल कर देता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा पॉपअप जैसे इफेक्ट आ रहा है। अब जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं वो फिल्टर
फिल्टर का यूज करेंगे। फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिल्टर के थ्रू हम यहाँ ब्लर लगाएंगे। तो यहाँ मैं फिल्टर का यूज करूंगा और यहाँ मैं इफेक्ट में ब्लर लिख देता हूँ और ब्लर को अराउंड 10 पिक्सल लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पूरा डिवीजन ही ब्लर हो चुका है और उसके कंटेंट भी ब्लर हो गए हैं, पर हमें चाहिए कि सिर्फ बैकग्राउंड ब्लर हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे बैकड्रॉप फिल्टर का। तो यहाँ पे मैं फिल्टर के पीछे लिख देता हूँ बैकड्रॉप फिल्टर। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है। मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी डिक्रीज कर देता हूँ, तो ये थोड़ा ग्लास जैसे इफेक्ट आ रहा है। अब हम डिवीजन के अंदर के कंटेंट को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। तो मैं यहाँ H3 टैग में फॉन्ट फैमिली एरियल दे देता हूँ और इसे पैराग्राफ टैग में भी बैच कर देता हूँ। जो हमारा कंटेंट है वो बीच में है, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर दूंगा। टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुका है। अब हम अपने पूरे डिवीजन को सेंटर में लाएंगे। उसके लिए मैं HTML में सेंटर टैग का यूज करूंगा और मैं डिवीजन पे सेंटर लिखूंगा और यहाँ पे डिवीजन के एंडिंग में सेंटर टैग से क्लोज करूंगा। तो हमारा डिवीजन सेंटर में आ चुका है। सेम हम हेडलाइन के साथ करेंगे। यहाँ पे मैं सेंटर से स्टार्ट करूंगा और यहाँ पे सेंटर टैग को क्लोज कर दूंगा। तो हमारा हेडलाइन भी सेंटर में आ चुका है। अब हम यहाँ पे एक इमेज ऐड करेंगे। तो इमेज के लिए मैं एक कोई इमेज सर्च कर लेता हूँ। तो आप कोई भी रैंडम इमेज सर्च कर सकते हैं या इमेज को लगा सकते हैं। मैं इसे एग्जांपल के लिए यहाँ शो कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज को ले लेता हूँ, मैं इसकी URL कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम IMG टैग का यूज करेंगे। तो उससे पहले हम ब्रेक रो करेंगे और यहाँ पे IMG टैग को यूज करते हुए SRC करेंगे उस URL को। यहाँ पे इमेज आ चुका है। इमेज की हाइट बहुत ज्यादा है, तो इसे हम डिक्रीज करके अराउंड 200 कर देते हैं। तो यहाँ पे इमेज हमारे सेंटर में आ चुका है। तो अब यहाँ पे मैं CSS में एक नया क्लास क्रिएट करूंगा .avatar के नाम से। इसकी जो बॉर्डर रेडियस है मैं उसे 50% कर दूंगा ताकि ये सर्कुलर शेप में आ जाए। अब इस क्लास को हम इस इमेज टैग के अंदर डिक्लेयर कर देंगे क्लास इक्वल्स टू अवतार के नाम से। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इमेज है वो सर्कुलर शेप में आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारा डिवीजन है अगर इस पे कोई होवर करे तो ये पॉपअप हो। तो यहाँ मैंने ग्लास होवर का यूज किया है। तो यहाँ मैं इसे ट्रांसफॉर्म करूंगा और इसकी स्केल बढ़ाऊंगा। स्केल मतलब साइज बढ़ाऊंगा। तो जो 1 होता है वो 100% साइज होता है। इसे मैं 1.05 कर दूंगा ताकि कोई होवर करे तो उसकी साइज इंक्रीज हो। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अगर होवर करूंगा तो यहाँ पे इसकी साइज इंक्रीज हो रही है, पर ये स्मूथ नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ट्रांजिशन का। तो ट्रांजिशन में हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजिशन ऑल और यहाँ पे हम टाइम देंगे तो 0.5 सेकेंड इज इन एंड आउट। तो यहाँ इज इन एंड आउट क्या करता है, जो इन और आउट का ट्रांजिशन होगा वो स्मूथ होगा और 0.5 सेकंड में होगा। पर अभी इसे इंक्रीज कर मैं 2 सेकंड कर देता हूँ, तो ये थोड़ा फास्ट और रिस्पॉन्सिव लग रहा है। तो इस तरह से हम अपना बेसिक ग्लास जैसा इफेक्ट बना सकते हैं पेज पे। अगर अब मैं इस पेज की साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करूँ तो आप देख सकते हैं कि जो एलिमेंट है वो प्रॉपरली एक प्रॉपर डिस्टेंस पे है और होवर करने पे जो अपना ग्लास डिवीजन है वो पॉपअप भी हो रहा है। तो जो हमारा पेज है वो एक तरह से रिस्पॉन्सिव पेज बना है बिना JS का यूज किए और हमने एक बेसिक ग्लास जैसा इफेक्ट वाला पेज रेडी कर लिया।